आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमान नगर के एक शख्स की आर्यनगर में मौत। अपराधी खानदान ने कत्ल का शुबा जाहिर किया और पोर्टल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम बन रहा है कत्ल है या कुदरती मौत, सैयद ज़की-उद-दीन का मुतालिबा। अमन नगर में आतिशबाजी का वाक़या, एक मकान का सामान जलकर खाकसर हुआ। मुतासिरा खानदान को एमआईएम कायदीन ने 50,000 रुपए की इमदाद हवाले की और कहा कि हुकूमती इमदाद के लिए भी कोशिश की जाएगी। आलमी यौम ख़वातीन मुल्क भर में धूमधाम से मनाया गया। ख़वातीन के हुकूक़ के ताल्लुक से बड़ी बड़ी तकारीर हुई, लेकिन एक सरपंच ने इसी यौम ख़वातीन के मौके पर एक खातून पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर उठ रहे अब सवाल। शाहीन बाग की तर्ज का एहतजाज निज़ामाबाद में 16 दिन मुकम्मिल हुए। ख़वातीन का अज़ाइम चट्टान की तरह मजबूत, कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा मुतज़लज़िल नहीं हो सकता। अब खबरें तफसील से। आलमी यौम ख़वातीन का शाहीन बाग में एहतमाम। ख़वातीन ने कहा कि आज हमारे हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हमारा एहतजाज और शदीद होगा। हमारे हौसले बुलंद हैं और अज़ाइम चट्टान है। हमारे इरादों को कोई भी मुतज़लज़िल नहीं कर सकता और हमारा एहतजाज देर तक जारी रहेगा। शाहीन बाग की तर्ज पर निज़ामाबाद में मुसलसिल 16 दिन से एहतजाज जारी है, लेकिन ख़वातीन के अज़ाइम पहले दिन की तरह मजबूत है और वो चट्टान की तरह अपने महाज पर डटी हुई है। ख़वातीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि आज यौम ख़वातीन आलमी सतह पर मनाया जा रहा है और इस दिन हम ख़वातीन और भी बाअज़म हो चुकी हैं और हमारा एहतजाज और शिद्दत इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे स्याह क़वानीन की मनसूखी तक हम अपने एहतजाज पर अटल रहेंगे और मुमकिन हद तक हम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। हमारे इरादों को कोई भी मुतज़लज़िल नहीं कर सकता। They used to think that women are made for their women homes only, but today, alhamdulillah, we can see the crowd here, over here, and all the women came to protest against NRC, CAA. They are fighting for their rights, which has to be implemented. Inshallah, we are not going to stand or stop here, and inshallah, we are going to reach the level where we are, and we have to show that the women empowerment is the best example for is Shahin Bagh. And nowadays, ladies who have reached the level of power where they won't stop. Inshallah, they are not going to stop, and inshallah, we are always with them. मैं एनआरसी कैंप में आके देख रही हूँ, आज एक झूम ऐसी लगी है। आज वुमेन्स डे भी है और तादाद ज़्यादा है। आप लोग ये मत समझिए कि हम हारेंगे, बल्कि हम कभी नहीं हारेंगे। हमारा स्ट्रेंथ डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेके, मासूम और लेडीज अपने फैमिली को लेके आके यहाँ पर बैठ रहे हैं तादाद में। आप लोग ये मत समझिए कि हमारा जो कमजोरी हो रही नहीं, और तेरे से हमारे में जश्न आ रहा है, हमारे में उमंग आ रही है। हम लोगों में हम कभी नहीं हारेंगे, हम एनआरसी को नहीं जीतने देंगे। अमान नगर में एक मकान आतिशबाजी का शिकार। मकान का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजलिस की जानिब से डिप्टी मेयर की क़यादत में 50,000 रुपए की इमदाद हवाले की गई। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मुमकिन हद तक मुतासिरा खानदान की मदद की कोशिश की जाएगी। अमान नगर में ईदगाह जदीद के अगबी हिस्से में रहने वाले शेख फारूक का मकान आतिशबाजी का शिकार बन गया। इस हादसे में इस मकान का मुकम्मिल सामान जलकर खाकस्तर हो गया।
हाल ही में इस मकान में शादी भी हुई थी। इस आतिशबाजी में जैस का सामान भी जलकर तबाह हो गया। इतला मिलते ही डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली और नुमाइंदा कारपोरेटर्स सैयद जकीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम और दीगर मुकामी हादसे पर पहुंचकर नुकसानात का जायजा लिया और मजलिस की जानिब से 50,000 रुपए की इमदाद हवाले की। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि सरकारी इमदाद के लिए भी एमआईएम की जानिब से कोशिश की जाएगी और नुकसानात का इजाला करने की मुमकिन हद तक कोशिश रहेगी। उस चीज़ को आकर डिप्टी मेयर के साथ एमआईएम के तमाम ही कारपोरेटर्स जायज़ा लिए और जमात की तरफ से 50,000 रुपये का अतिया दिया गया। इसके अलावा हुकूमती सतह पर जितना भी बन सकता हम तमाम कोशिश कर शेख फारूक के जैसा घर था उसको वैसा ही बहाल करने की कोशिश करेंगे और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे हालात किसी के साथ भी ना हो और फारूक साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो हिम्मत से अपने ख़ानदान को फिर से एकजुट करते हुए फिर से अपने तमाम ही दुनियावी मामलात को सीधा करते हुए अपने घर को चलाएंगे। शेख फारूक है मेरा नाम। जो मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब, इन लोगों का सब आके मेरी हेल्प करे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। 50,000 रुपये दिए उन्होंने मेरे को, उनका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी पूरे आए तो उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। आर्यानगर में एक शख्स की मौत, भाई ने कत्ल के शुबे का इजहार किया और फोर्टोन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुतवफी कल अपने मकान से शाम 5 बजे के करीब निकला और अपनी मुलाजिमत पर पहुंचा। आज उसकी मौत की इतला मिली जिससे अफराद खानदान शुबहत का शिकार हैं। आर्यानगर में एक शख्स की मौत हो गई जिसकी शनाख्त सिराजखां की हैसियत से की गई। ये शख्स आर्यानगर में चौकीदार की हैसियत से खिदमत अंजाम देता था। कल शाम 5 बजे के करीब वो अपने मकान से निकला और अपने काम पर पहुंचा और दूसरे दिन सुबह उसके अफराद खानदान को इतला मिली कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके भाई ने इस मौत पर कत्ल का शुबा जाहिर किया और फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इतला पर डिवीजन 29 के नुमाइंदा कारपोरेटर सैयद जकीउद्दीन भी वहां पर पहुंचे और पुलिस से तहकीकात करने और हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाने की ख्वाहिश जाहिर की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकादखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। 10:30-11 बजे के दरमियान में मुझे इत्तला मिली कि सिराज खान नामी आदमी को ऐसा मार के फेंक दिए बोल के मालूम हुआ। उसके बाद मैं हमारे एक दोस्त है अहमद साहब बोल के घर को गए, उनके अहलिया से बात करें कि अम्मा क्या है, आपको क्या परेशानी, किसी को डाउट है क्या, किसी भी शक है क्या। उन्होंने कहा कि नहीं भाई वॉचमैन नहीं करते थे, लिहाजा सुबह 5-6 बजे के दरमियान में घर से निकलने के बाद कोई फ़ोन वगैरह इत्तला नहीं है। उसके बाद रात में मालूम हुआ, सुबह में मालूम हुआ कि भाई उनका इंतकाल होगा बोल के मालूम हुआ। फिर उसके बाद उनके रिश्तेदार वगैरह गए, वहाँ पे जाके फिर फोर्टोन में दरख्वास्त दे के बोले तो फौरी हमारे फोर्टोन एसआई साहब ला के दवाखाने में करे, अभी पंचनामा चल रहा। और उनको हम सख्ती से बोले कि भाई वाकई हक का साथ दो साहब, अगर कोई डाउट है, किसी पे शक है या कोई मर्डर किया है हुआ तो बताइए, नहीं भी हुआ तो आप ये बताइए बोल के हम अपनी सख्ती से साहब के सामने भी बोला। और मेरी गुजारिश है कि भाई उनके 2 बच्चे हैं, अंदाज़ा 12-15 साल का एक बेटी है और 14 साल का एक बेटा है। तो लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है कि भाई जो भी इसके वास्ते ताउन करते, क्योंकि गरीब आदमी है, उसके ताउन के वास्ते भी अपील है हमारे ज़िम्मेदार लोगों से शहर के। मेरे भाई सिराज भाई को तो क्या है सो 6-6:30 बजे अमन नगर से वॉचमैन के लिए गए थे। उन्होंने आर्यानगर में क्या है सो फ्रूट की दुकान के ने कारोबार करते और क्या है सो वहाँ पे उनके दोस्त के साथ क्या है सो क्या लड़ाना झगड़े हुए क्या नहीं मालूम, दोनों भी पी ले गए थे। और क्या है सो वहाँ से बॉडी ले के आए रात में दवाखाने को, बात करे एसआई साहब को, फोर्ट टाउन में एसआई साहब को बात करे, वहाँ पे दरख्वास्त दे देगा क्या है सो सीधा बॉडी को हमारा भाई मैं दोनों ले के आए, दवाखाने को दे दिए बॉडी। दवाखाने को दे देने के बाद फिर एसआई साहब बुलाए थे फोर्ट टाउन में क्या है सो जाके दरख्वास्त दिए
ऐसा ही साहब क्या जो केस बुक करे। आलमियों में खवातीन के मौके पर एक बदबख्ताना वाकया पेश आया। पिद्दा कड़ोबल के एक मौजे में सरपंच ने खातून पर हमला कर दिया। खातून की हालत तशवीशनाक बताई गई है। यौम खवातीन के मौके पर खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनका एहतराम करने की बातें हो रही हैं और उसी दिन एक सरपंच का खातून पर हमला इंतहाई अफसोसनाक बात है। पिद्दा कड़ोबल मंडल के मौजे अंजनी के रहने वाले सायागौड़ और मुकामी सरपंच के दरमियान एक शेड को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। इस मामले में बहस तकरार के बाद सरपंच ने सायागौड़ पर हमला बोल दिया। इस सूरत-ए-हाल को देखकर सायागौड़ की बीवी दोनों के बीच में आकर बीच बचाव करने लगी। इस मौके पर गुस्से में भरे हुए सरपंच ने इस खातून के पेट में लात मार दी, जिससे यह खातून चकरा कर नीचे गिर पड़ी। इसको करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई जांच के बाद बांसवाड़ा सरकारी दवाखाना ले जाने का मशवरा दिया। जब खातून को बांसवाड़ा सरकारी दवाखाना ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसकी हालत को नाजुक बताया और फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद ले जाने का मशवरा दिया। खातून को निजामाबाद सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया है, जहां उसकी हालत को तशवीशनाक बताया गया है। ये वाकया उस दिन पेश आया जिस दिन दुनिया आलमी यौम खवातीन मना रही है। यौम खवातीन के मौके पर ही एक 1.5 उम्र खातून पर हमला एक शर्मनाक बात है। आज दुनिया खवातीन को इज्जत व एहतराम देने और तहफ़्फ़ुज़ करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सरपंच एक खातून पर हमला करके उसको जख्मी कर रहा है। మా నాన్న సెక్రటరీ కలిసిండు. సెక్రటరీ పర్మిషన్ తీసుకోమన్నాడు, చెప్పాడు. అంటే సర్పంచ్ మా షెటర్ కాడికి వచ్చేసి నాన్న గల్లా పట్టుకొని కొట్టబోయాడు. అయితే అమ్మ అడ్డం వచ్చింది. అడ్డం వచ్చేసరికి అమ్మకు కడుపులో తన్నగానే అమ్మ ఆనే స్లో కోల్పోయింది. స్లో కోల్పోయి మోషన్స్ అయినాక అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేసినాక అమ్మ అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయగానే అంబులెన్స్ తీసుకెళ్ళింది. అంబులెన్స్ ఆడికి పిట్లం తీసుకెళ్తే పిట్లంలో సీరియస్ ఉన్నదని బాన్సోడ రాసిండు. బాన్సోడ రాస్తే బాన్సోడలో పట్టలేకపోతే నిజామాబాద్ తీసుకెళ్ళాడు. నిజామాబాద్లో కొద్దిగా బ్లడ్ వెళ్తున్నది, కొద్దిగా హాస్పిటల్లో సీరియస్గా ఉంది. నేను గౌడ సంఘం మండల అధ్యక్షునిగా మాట్లాడుతున్నాను. ఏది ఏమైనా ఇప్పటిదాకా జరిగినంతటి చాలా దురదృష్టకరం. ఒక మహిళపై గ్రామ సర్పంచ్ దాడి చేయడం చాలా అన్యూషం. ఇది ఒక విలేజే కాదు, టోటల్ డిస్టిక్ కానీ తెలంగాణ ఉన్న ఆడపడుచులకు చాలా అన్యాయంగా గౌరవిస్తున్నాను నేను. ఇది ఒక గౌడ సంఘం కాదు, యావత్తు తెలంగాణ మహిళలపై దాడి జరిగినగా నేను ఖండిస్తున్నాను. కావున నేను ఒకటే జరుపుతున్నా, ఉన్న గవర్నమెంట్ కానీ ఉన్న స్థానిక ఎస్ఐ కానీ మరి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ ఒకటే కోరుతున్నా, ఈ మహిళకు తగిన న్యాయం చేస్తారని నేను కోరుచున్నాను. इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाजी मेहमान की हैसियत से डिवीजन 33 की कारपोरेटर नाजनीन सुल्ताना, प्रोफेसर खैसर अंजुम तेलंगाना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अर्चना शरीक हुए। अब्दुल मलिक शारिक डायरेक्टर स्कूल, गंगा किशोर प्रिंसिपल स्कूल, सारा फातिमा वाइस प्रिंसिपल स्कूल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को तहनीत पेश की गई। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने अपने खिताब में कहा कि खवातीन इस दौर में बाएतमाद व बाहौसला हो चुकी है और समाजी खिदमत में मुनासिब हिस्सेदारी अदा कर रही हैं। भाई बहनों को सबको मेरा सलाम। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपन, तो ये नारी शक्ति का त्योहार का दिन है। आज ये सालों से चला आ रहा है, आज ये 109 का आज सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं अपन। तो ये कैसा शुरू हुआ वो पहले अपन जानेंगे। पहले 1908 में 1908 में शिकागो में पहले शुरू हुआ था। जब कैसा था, पहले औरतों को बहुत जुल्म सहने पड़ते थे वो पुराने इसमें। जब उन लोगों को क्या करेंगे अपन, इतना जुल्म सह रहे हैं, कैसा किसको बताएं बोल के गवर्नमेंट के पास जाने के लिए वो तय कर लिए थे।
उसके बदौलत उन लोग स्ट्राइक करना, आंदोलन करना शुरू कर दिए। वही पहली उनकी स्ट्राइक थी, वैसा पहला शुरू हुआ था। बाद में सब देशों में चिकागो को देखकर सब देशों में ये शुरू कर दिया कि हमारा भी बहुत प्रॉब्लम्स है, हम भी करेंगे आंदोलन, ऐसा करके उन लोग शुरू कर दिए थे। रवि हाई स्कूल सुभाष नगर की सालाना तकरीब, स्कूल के 35 साल मुकम्मिल हुए। इस मौके पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने मशहूर कुन प्रोग्राम पेश किए। जिला एजुकेशन ऑफिसर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रवि हाई स्कूल सुभाष नगर में एनुअल फंक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें डीईओ निजामाबाद जनार्दन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में कारपोरेटर सरावंती रेड्डी, स्कूल चेयरमैन महेंद्र रेड्डी, स्कूल सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट सरला महेंद्र रेड्डी, स्कूल जॉइंट सेक्रेटरी और इंचार्ज श्याम कुमार, सदर मुदरिस माधुरी, एडमिनिस्ट्रेटर विजय निर्मला, काटेपल्ली रविंद्र रेड्डी, बीएड कॉलेज प्रिंसिपल कल्याण चरण और दीगर शामिल थे। इस प्रोग्राम में तलबा ने कई शानदार मुजाहरे पेश किए। शुरा ने तलबा की जबरदस्त सताइश करते हुए इनकी हौसला अफजाई की। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायक़ेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायक़ेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायक़ेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
अजान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज की जानिब से 5वां जलसा दस्तारबंदी। इस मौके पर हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने वाले 23 खुश नसीब हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी करते हुए उन्हें असनादात हवाले किए गए। चेयरमैन इदारा ने बताया कि इनके पास दीनी उलूम के साथ साथ तलबा को असली उलूम से भी आरास्ता किया जाता है। अजान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज की जानिब से तकमील हिफ्ज़ कुरान के 5वें जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस बामकसद व बाबरकत जलसे में हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने वाले 23 हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया और इनमें असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर यूसुफ आजम चेयरमैन अजान इंटरनेशनल स्कूल ने इन 23 हुफ़ाज़ कराम को तकमील हिफ्ज़ पर दिली मुबारकबाद दी और बताया कि ये हुफ़ाज़ का 5वां बैच है जिन्होंने इस इदारे से हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। उन्होंने इस तकमील हिफ्ज़ को हुफ़ाज़ के साथ साथ इदारे के लिए भी एजाज करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इदारे में महज हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर ही तवज्जो नहीं दी जाती बल्कि उनको कुरान फ़हमी की भी तरबियत दी जाती है ताकि हमारे हुफ़ाज़ कुरान को समझकर अपनी मजहबी खिदमत अंजाम दे सके और हमारे लिए बाइस सादत बने और हमारी और खुद की आखिरत की कामयाबी के ज़ामीन बने। उन्होंने बताया कि यहाँ तलबा को दिली उलूम के साथ साथ असली उलूम से भी आरास्ता किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान इंटरनेशनल स्कूल कायम होके ये 14वां साल है, 14th एकेडमिक ईयर और ये 5th बैच ऑफ हुफ़ाज़ को आज दस्तार पिनाई गई। अल्लाह के फजल करम से आज 11 लड़कियां और 12 लड़के का हिफ्ज़ मुकम्मिल हुआ और इनको सर्टिफिकेशन और दस्तार से नवाजा गया और ये अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ी कामयाबी है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के वालिदैन के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और हमारे इदारे के लिए और उनके असातिज़ा के लिए जो ने इन बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की। इंशाअल्लाह ताला अब इसी साल से हम बच्चों को हिफ्ज़ के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग कुरान पे हमने मेहनत शुरू की है और इंशाअल्लाह आगे चल के बैचेस में बच्चे हिफ्ज़ के साथ साथ कुरान को समझने में और कुरान पे अपनी ज़िंदगी को कुरान के ऊपर चलाने में ये उनकी मदद करेगा और ताकि जो हमारे स्कूल का मिशन है कि हम हमारे आने वाली नस्लों को इस्लाम का चलता फिरता नमूना बनाएं। आज ख़वातीन भी हर मास पर डटी हुई हैं और मर्दों के शाना बाशाना नुमाया खिदमत अंजाम दे रही हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में शानदार प्रोग्राम का एहतमाम। इस प्रोग्राम में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को एवार्ड्स और तौसीफनामे पेश किए गए। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन की हौसला अफजाई करना है। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में शोभा सेहत और दीगर शोबाजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को इनकी खिदमत पर एवार्ड्स और तौसीफनामों से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी टीम एसएम नीलम प्रोजिता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। मुंतज़मीन ने बताया कि इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन की खिदमत का एतराफ़ करना और उनको एवार्ड और तौसीफनामे पेश करते हुए इनकी हौसला अफजाई करना है। उन्होंने कहा कि आज ख़वातीन हर मास पर डटी हुई हैं और मर्दों के शाना बाशाना हालात का सामना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस प्रोग्राम में बेशुमार मर्द और ख़वातीन शरीक थे जिनमें मुअज़्ज़िज़ीन की भी बड़ी तादाद शामिल थी। इस प्रोग्राम में केयर हॉस्पिटल का अमला बशमुल डॉक्टर अर्जुमन आफाक और मजबिन आफाक भी शरीक थे। हमारा प्रोग्राम जो है वो इस छोटे से मैसेज को प्रोपेगेट करने के लिए, इस छोटी से मैसेज को बढ़ाने के लिए है कि महिलाओं को अब इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छा करें, वो अच्छा कर रही हैं। अब सिर्फ ज़रूरत यह है कि समाज उनकी उपलब्धियों को उसी कॉन्टेक्स्ट में रखे, उसी संदर्भ में रखे, उसी तरह से देखे जैसे वो अपने मर्दों के या अपने जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं स्कूल में, उनको देखते हैं। सो वो इक्वालिटी, वो बराबरपन, वो समन्वयता की ज़रूरत है। और हमारा छोटा सा प्रोग्राम इस छोटे से मैसेज को अपनी छोटी सी कम्युनिटी में बाहर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव फ़ख्र का अनुभव करता है। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो छोटी सी
कंट्रीब्यूशन है इस बड़े मूवमेंट में, ये जो है अपना छोटा सा रोल प्ले करें और हम एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ें. For the record, feminism by definition means the belief that men and women should get equal rights and opportunities. It is a theory of political, economic and social equality of genders. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused for being called bossy, as I wanted to direct the plays which we would put on, but the boys were not. When I was 14, I was trained by certain elements to do household chore. And when I was 15, I was dropped from getting higher education. आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर. अमान के एक शख्स की आर्यनगर में मौत. अपराध खानदान ने कत्ल का शुबा जाहिर किया और पोर्टल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस हकायत को मंजरेआम बन रहा है कत्ल है या कुदरती मौत, सैयद ज़कीउद्दीन का मुतालबा. अमन नगर में आतिशबाजी का वाकया. एक मकान का सामान जलकर खाकसर हुआ. मुतासिरा खानदान को MIM कायदीन ने 50,000 रुपए की इमदाद हवाले की और कहा कि हुकूमती इमदाद के लिए भी कोशिश की जाएगी. आलमी यौम ख़वातीन मुल्क भर में धूमधाम से मनाया गया. ख़वातीन के हुकूक़ के ताल्लुक से बड़ी बड़ी तकारीर हुई, लेकिन एक सरपंच ने इसी यौम ख़वातीन के मौके पर एक खातून पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया. ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर उठ रहे अब सवाल. शाहीन बाग की तर्ज का एहतजाज निजामाबाद में 16 दिन मुकम्मिल हुए. ख़वातीन का इज़ाम चट्टान की तरह मजबूत. कहा कि CAA, NRC और NPR की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा. हमारा मुतवाद मुतसलसल नहीं हो सकता. खबरें इतनी. नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.